Hello guys, this is Virendra Singh and welcome back at Mastercam Basics Mill 3D and Tutorials and Toolpaths। Mastercam के इस वीडियो में हम आपको ये जो कंपोनेंट इस समय आपको सरफेस मॉडल का ये मॉडल जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम मशीनिंग करके दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आप इस इंटायर पार्ट को प्रॉपर तरीके से मशीनिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में आप मिल 3D का एक कंप्लीट प्रोसेस समझने वाले हैं कि किस तरीके से हम टूल पाथ सिलेक्शन करते हैं, किस तरीके से हमें कौन सा टूल पहले सिलेक्शन करना होता है, कौन सा टूल बाद में सिलेक्शन करना रहता है। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस रहे हैं अब तक हमारे मिल 3D के, या सबसे ज़्यादा जो डाउट्स रहे हैं सभी के, वो ये है कि फिनिशिंग की स्ट्रेटजी किस तरीके से हमें यूज़ करनी है मास्टरकैम मिल 3D के लिए। तो वो भी इस वीडियो में आप समझने वाले हैं। तो फिनिशिंग के लिए हम 3 अलग अलग स्ट्रेटजी यूज़ करने वाले हैं इसमें। सबसे पहले हम वाटरलाइन स्ट्रेटजी समझेंगे कि कहाँ पे हमें वाटरलाइन इसके लिए यूज़ करना है, कहाँ पे हमें इसके लिए रास्टर टूल पाथ यूज़ करना है, और इनके अंदर क्या टिप्स यूज़ करनी है जिससे कि हम प्रॉपर तरीके से मशीनिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्लैट पोर्शन के लिए हॉरिजॉन्टल टूल पाथ, और इसके बाद लास्ट एंड फाइनल कैसे हमें पेंसिल टूल पाथ को प्रॉपरली यूज़ करना है, वो भी आप समझने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको पार्ट कटिंग करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारा 3D सिमुलेशन के अंदर प्रॉपर तरीके से पार्ट जो है हमारा कटिंग होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे रफिंग का ऑपरेशन बनाया है। देन जो सेकेंड ऑपरेशन है वो है हमारा रेस्ट रफिंग का ऑपरेशन, और इसके बाद जो थर्ड ऑपरेशन इस समय आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है हमारा वाटर लाइन का ऑपरेशन, जो कि हमारा वाटर लाइन जिसका अर्थ है फ्लैट पोर्शन को रिमूव कर रहा है, सॉरी वॉल को रिमूव कर रहा है। और देन ये हमारा रास्टर ऑपरेशन। 99% जो सबसे अच्छा जो टूल पाथ रहता है वो हमारा रास्टर प्लस वाटर लाइन टूल पाथ, जो कि बड़ी ही अच्छी और प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग करता है। देन इसके बाद यहाँ पे फ्लैट पोर्शन को कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे फ्लैट के लिए यहाँ पे फ्लैट टूल पाथ यूज़ किया है। और देन यहाँ पे जो कॉर्नर्स मेरे मेटल जहाँ जहाँ रिमेनिंग बचा है उसके लिए मैंने यहाँ पे पेंसिल टूल पाथ का यूज़ किया है। तो इन सभी टूल पाथ के बारे में आप डिटेल में समझने वाले हैं। अब तक हमने मास्टरकैम में लगभग सभी टूल पाथ के बारे में 1 बाय 1 करते हुए स्टडी पढ़ ली है। तो इन टूल पाथ के बारे में बेसिक नॉलेज आपको होगा। इस वीडियो में सबसे जो ज़रूरी चीज़ समझने वाले हैं स्ट्रेटजिकली कि कैसे हमें स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, कौन से टूल पाथ को कैसे यूज़ करना है, कौन से टूल पाथ को पहले करना है, कौन से टूल पाथ को बाद में यूज़ करना है, और इन टूल पाथ को यूज़ करते समय क्या किन किन चीज़ों को मेन पैरामीटर्स है उन पे हमें फोकस करना है। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे सारे के सारे जो ऑपरेशंस मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किए हैं उसको मैं सभी को डिलीट कर लेता हूँ एंड ओके। सो ये समझते हैं। सबसे पहले मुझे अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मुझे इसके लिए स्टॉक मॉडल देना है। स्टॉक मॉडल देने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में स्टॉक सेटअप दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर टूल पाथ के अंदर स्टॉक मॉडल इनपुट कर सकते हैं। जब हम मास्टरकैम मिल 3D की बात करते हैं तो हमें हमेशा क्या करना है, जब कभी भी हम कोई भी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें मिल 3D में काम करते समय उसके लिए स्टॉक मॉडल क्रिएट करना है। तो इसके लिए आपको स्टॉक मॉडल में जाना है। आपको यहाँ पे स्टॉक मॉडल का नाम दे देना है। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम दे देता हूँ स्टॉक मॉडल, और यहाँ पे आप यहाँ कलर चेंज कर सकते हो अपने स्टॉक मॉडल का एज़ पर रिक्वायरमेंट, जिससे कि आपको समझने में ईजी रहे। अब आपको स्टॉक किस टाइप का चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। मुझे स्टॉक रेक्टेंगुलर चाहिए, मैंने कहा ऑल सरफेस मॉडल, तो ऑटोमेटिकली XY के अंदर सिलेक्शन हो गया। और Z में सिलेक्शन करने के लिए मैं Z में इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर देता हूँ। तो मैंने Z के अंदर टोटल 38 लेंथ ली है, और बाकी की 2 वैल्यूज़ जो है इन्होंने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे फर्स्ट जो मेरा था स्टेप वो मैंने स्टॉक मॉडल बना लिया है। स्टॉक मॉडल बनाने के बाद सबसे पहले मुझे यहाँ पे अब जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो हम रफिंग के लिए करेंगे, देन हम फिनिशिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो जब कभी भी हम रफिंग ऑपरेशन यूज़ करते हैं तो सबसे पहला जो रफिंग ऑपरेशन यूज़ करते हैं उसे हम रफिंग ऑपरेशन बोलते हैं, और उसे हम बड़े टूल साइज़ लेते हैं, जिससे कि हम प्रॉपर तरीके से जितना हम इस एरिया में या जितना प्रोजेक्ट से मेटल रिमूव कर सकते हैं उतना मटेरियल ईजिली रिमूव कर पाएँ। तो यहाँ पे मैंने मॉडल सिलेक्शन कर लिया। वॉल पे कितना स्टॉक रखना है वो वैल्यू हमें दे देना है, फ्लोर पे कितना स्टॉक रखना है वो वैल्यू हमें दे देना है। इसके बाद मैं आ जाता हूँ टूल पाथ कंट्रोल। टूल पाथ कंट्रोल के अंदर आपको स्ट्रेटजिकली, जिसका अर्थ है कि डेप्थ ऑफ कट आप चाहते हैं वर्क पीस के ऊपर ले या बाहर ले, तो मैंने कहा बाहर की तरफ लेगा तब भी मुझे कोई इशू नहीं है। और तो हमें इसे फ्रॉम आउटसाइड सिलेक्शन कर लेना है। इसकी पॉकेट स्मॉलर देन, जब कभी भी हम इंसर्टेड टूल यूज़ करते हैं तो आप इसको हमेशा 150% ऑफ टूल डायमीटर रखें, जिसका अर्थ है कि इसकी पॉकेट स्मॉलर देन 150% तक के एरिया के से छोटी जो टूल पॉकेट्स रहेगी वहाँ पे हमारा टूल एंटर नहीं होगा। देन मैं यहाँ पे टूल सिलेक्शन कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे चला जाता हूँ
फिल्टर, और इसके लिए मैं लेने वाला हूँ बॉल नोज। तो इसके लिए मैं जो बॉल टूल लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ बॉल नोज 20R2। देन मुझे यहाँ पे फीड स्पेंडल स्पीड दे देना है और फिर मुझे आ जाना स्टॉक में। यहाँ पे जो मैंने सबसे पहले स्टॉक मॉडल बनाया था उसे एज ए स्टॉक डिफाइन कर लेता हूँ, और यहाँ पे एडजस्ट टू रिमेनिंग स्टॉक को मैं एज ए इग्नोर स्मॉल कॉप्स को रखना है, और इसे 0.2 जो कि हमने वैल्यू दी है स्टॉक वॉल्यूम फ्लोर, 0.025 जो कि हमने वैल्यू दी है टॉलरेंस वैल्यू हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए, और इसमें हमें ऐड कर देना 50 माइक्रोन, और ये हमारी जो टोटल ओवरऑल वैल्यू आ जाती है। ये वैल्यू ध्यान रहे, ये आपको वैल्यू देना बड़ा ही ज़रूरी रहता है जब कभी भी हम रफिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हम कटिंग पैरामीटर। कटिंग पैरामीटर में यहाँ पे स्टेप डाउन दे देना, हमें स्टेप डाउन डेप्थ ऑफ कट कितना रखना है, कॉर्नर राउंडिंग दे देना है कि किस तरीके से मैं कॉर्नर राउंडिंग करना चाहता हूँ, और यहाँ पे इसे परसेंटेज ऑफ टूल डायमीटर 100, और यहाँ पे एंट्री किस तरीके से करना चाहता है वो वैल्यू हम यहाँ पे इनपुट कर देंगे। ये हमारा जो टूल है रैंप एंट्री करना चाहता है, जेड क्लियरेंस 2 mm एंड प्रोफाइल एंगल, जिसका अर्थ है एंगल जो जिस एंगल में टूल एंटर करेगा वो 5 डिग्री और 2 mm ऊपर से हमारा ये टूल एंगल बनाना स्टार्ट करेगा। अब लास्ट एंड फाइनल लिंकिंग पैरामीटर। लिंकिंग पैरामीटर में हमें हमेशा मिनिमम वर्टिकल रिट्रैक्ट, जब कभी भी हम मिनिमम वर्टिकल रिट्रैक्ट करें तो अब इसे मार्क करके आउटपुट फीड रेट को ऑन करके यहाँ पे इसे 5000 कर लेना है। अदरवाइज आप इसे ऑन नहीं करते हैं तो आपके पास टूल एक्सीडेंट होने के पूरे चांसेस रहेंगे, और मुझे ओके पर क्लिक कर लेना है। आप जब कभी भी इस वीडियो को देखें तो उससे पहले आप बेसिक चीज़ों को क्लियर रखें। बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए कि क्या प्रोसेस होता है मास्टर के अंदर, क्या चीज़ें होती है, क्या ऑपरेशंस होते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे रफिंग का ऑपरेशन बना लिया है। अभी इसके बाद जो मुझे ऑपरेशन बनाना है वो मुझे बनाना है रेस्ट रफिंग का ऑपरेशन। तो मैंने दोनों टूल पाथ सिलेक्शन किए, मैंने कॉपी किया और पेस्ट। अब जो मैंने स्टॉक मॉडल बनाया है इसी के रेफरेंस से मैं एक नया स्टॉक मॉडल बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मास्टर कैम के जो 2021 वर्जन है उसमें ऑटोमेटिक आ जाता है। जब कभी भी आप कोई भी स्टॉक मॉडल को कॉपी पेस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्टॉक मॉडल 1 करके आ गया। अब यहाँ से मैं अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग कलर चेंज कर सकता हूँ, और जब कभी भी हम रेस्ट स्टॉक मॉडल बनाएं या रेस्ट रफिंग के लिए स्टॉक मॉडल बनाएं तो ध्यान रहे यहाँ पे आपको एज ए स्टॉक मॉडल सिलेक्शन करना है, प्रीवियस स्टॉक मॉडल, और यहाँ से आपको प्रीवियस ऑपरेशन सिलेक्शन कर लेना है और आपको ओके करके रीजनरेट कर लेना है। जैसे ही आप रीजनरेट करते हो मास्टर कैम पुराना मॉडल है उसे एनालाइज करता है, पुराना ऑपरेशन है उसे एनालाइज करता है, और उसके अकॉर्डिंग जितना मेटल हमने रिमूव किया है उतना मेटल रिमूव करके एक नया स्टॉक मॉडल क्रिएट कर देता है। अब मैंने यहाँ पे अलग अलग कलर से बनाया जिससे कि मुझे समझने में काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा। अब इसके बाद मुझे रेस्ट रफिंग करनी है, तो रेस्ट रफिंग के लिए सारे पैरामीटर मुझे सेम रखने हैं। जो मुझे चेंजेस करने हैं वो है हमारा टूल चेंज होगा यहाँ पे, सेलेक्ट टूल लाइब्रेरी फिल्टर, और यहाँ पे इसके लिए फिर से मैं बॉल नोज लेने वाला हूँ, और इसके लिए 10R2 का बॉल नोज लेने वाला हूँ, और मैंने कहा ओके। यहाँ पे मैं फीड रेट दे दूंगा। उसके बाद स्टॉक साइज में जो हमने प्रीवियस स्टॉक बनाया ये हमारा स्टॉक 1 है इस ऑपरेशन के लिए, बट इस ऑपरेशन के लिए हमारा स्टॉक जो है 3rd नंबर स्टॉक। नेक्स्ट अब आ जाता है हम कटिंग पैरामीटर। यहाँ पे मुझे डेप्थ ऑफ कट वैल्यू दे देनी है कि कितना मैं इस पार्ट टूल के लिए डेप्थ ऑफ कट लेना चाहता हूँ। इसकी पॉकेट स्मॉलर देन ऑलवेज 100% ऑफ टूल डायमीटर। अगर आपको लगता है कि स्टेप ओवर कम रखना चाहिए तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी जो पैरामीटर्स थे एज इट इज़ जो हमने लास्ट ऑपरेशन के लिए यूज़ किए, और इसके बाद मैं इसे रीजनरेट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इस टूल पाथ को रीजनरेट किया तो जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने सारे के सारे ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग विथ इन सेकेंड्स के अंदर हमारा रफिंग हो चुकी है। हमने पहले रफिंग ऑपरेशन किया, उसके बाद रेस्ट रफिंग ऑपरेशन किया। अब अगर आप चाहें तो इन्हें 3D के अंदर प्रॉपरली सिमुलेट करके देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इनको देखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे रफिंग ऑपरेशन बना लिया है। अब मुझे इसके बाद फिनिशिंग ऑपरेशन बनाना है। तो यहाँ पे मैं टूल पाथ मैनेजर में जाऊँगा, ग्रुप और न्यू टूल पाथ ग्रुप, और इस पर क्लिक करके F2, और यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया, नया जो टूल पाथ बनाया उसको फिनिश, और ऊपर की तरफ जो टूल पाथ है उसको मैंने दे दिया रफ। इससे क्या बेनिफिट है, आपको समझने में इजी रहता है, आपके पास ढेर सारे ऑपरेशंस हो जाता है, तभी आप यहाँ पे इन सब चीज़ों को आराम से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिनिशिंग स्ट्रेटजीज। फिनिशिंग स्ट्रेटजी को कैसे क्या बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने यहाँ पे फिनिशिंग प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। तो फिनिशिंग प्रोसेस को भी स्टार्ट करने से पहले मैं इसका सबसे पहले फिनिशिंग के लिए देख लेता हूँ कि कितना मेटल मेरा अभी यहाँ पे बचा है, जिसके अकॉर्डिंग मुझे फिनिशिंग स्ट्रेटजीज रन करनी है। तो इसके लिए मैंने एक नया स्टॉक मॉडल बनाया, बट इस स्टॉक मॉडल को अब यहाँ पे स्टॉक मॉडल में जाना है। अब इससे किसके रेफरेंस के अकॉर्डिंग मुझे बनाना है, स्टॉक मॉडल 1, जिसका अर्थ है कि जो पुराना जो स्टॉक मॉडल बना है वो, और इसमें से कितना मेटल मेरा रिमूव हो गया। मैंने कहा जो 4th ऑपरेशन है
उतना मेटल रिमूव हो गया। अब अगर मैं फिर से इसे रीजनरेट करता हूँ तो जैसा आप देख रहे हैं इस ऑपरेशन में से ये जो जितना मेटल रिमूव हुआ उतना रिमूव हो गया, और अब कितना मेटल बचा है वो अभी आपके सामने ऑटो स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब हम इसके लिए यहाँ पे फिनिशिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो फिनिशिंग के लिए सबसे पहला जो मैं टूल पाथ बनाने वाला हूँ वो है हमारा वाटर लाइन टूल पाथ। तो इसके लिए मैं इसके पैरामीटर में जाऊँगा। सबसे पहला ऑप्शन रहता है टूल पाथ टाइप। तो अभी तक हमने एरिया रफिंग ऑपरेशन यूज़ कर रहे थे, अब हम यहाँ पे फिनिशिंग ऑपरेशंस में आ जाएंगे। और फिनिशिंग ऑपरेशंस या फिनिशिंग टूल पाथ के अंदर जो मुझे फर्स्ट ऑपरेशन लेना है वो है हमारा वाटर लाइन टूल पाथ, जो कि हम वॉल एरिया को फिनिशिंग करने के पर्पज़ के लिए यूज़ करने वाले हैं। जब कभी भी आप मिल 3D में प्रोग्रामिंग करें, इस टाइप का आपके पास कोई भी मॉडल हो, तो सबसे ईजीएस्ट मेथड रहता है फिनिशिंग ऑपरेशन को करते समय सबसे पहला जो टूल पाथ हमेशा चूज़ करें वो वाटर लाइन टूल पाथ चूज़ करें। अब हम आ जाते हैं मॉडल ज्योमेट्री। इसे आपको एज इट इज़ 0 0 रख देना है। टूल पाथ कंट्रोल में जब आप इंसर्टेड टूल यूज़ कर रहे हो तो इसको 150 रखें। आप अगर इंसर्टेड टूल यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप इसे 0 रखें। फिर मैं आ जाता हूँ टूल। अब फिनिशिंग पर्पज़ के लिए मैं जो टूल यूज़ करने वाला हूँ वो है बॉल नोज टूल। तो इसके लिए जो मैं लेने वाला हूँ 8 mm का बॉल नोज, 8R4 का बॉल नोज लेने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे टूल सिलेक्शन कर लिया। स्टॉक को मैं इसके लिए ऑफ कर दूंगा। अब नेक्स्ट बात करता हूँ कटिंग पैरामीटर। जैसे ही हम कटिंग पैरामीटर में आते हैं तो यहाँ पे मुझे इसके लिए देना है स्टेप डाउन। तो यहाँ पे मैंने स्टेप डाउन दे दिया। परसेंटेज ऑफ टूल डायमीटर इज ऑलवेज 100% ऑफ टूल डायमीटर। अब यहाँ पे ट्रांजिशंस, जिसका अर्थ है कि एक पास से दूसरे पास में जब टूल एंड जाएगा तो किस तरीके का टूल पाथ क्रिएट होगा। इनका स्ट्रेट लाइन में एंटर होना चाहिए। और देन आ जाता है हम स्टेप एंड सैलो। स्टेप एंड सैलो का अर्थ है कि यहाँ पे जो आपका एंगल है, सरफेस का एंगल है, कितने डिग्री से कितने डिग्री के एंगल के बीच की सरफेस में मशीनिंग करनी है हमें। तो जो वाटर लाइन टूल पाथ है वो हमेशा सूटेबल होता है 30 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में एंगल को मशीनिंग करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 30 डिग्री टू 90 डिग्री, और बाकी के सारे पैरामीटर एज इट इज़। अब यहाँ पे 30 डिग्री से 90 डिग्री का मीनिंग क्या हो गया कि ये जो पोर्शन है ये हमारा 90 डिग्री के अप्रॉक्स है। लेकिन यहाँ पे ये जो पोर्शन देख रहे हो ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री के अप्रॉक्स नहीं है, ये फ्लैट के लगभग है। इसका अर्थ है 0 से लेके 30 डिग्री तक का ये एंगल है, और यहाँ पे जो है ये एंगल है वो 30 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का है। अब अगर मैं इस टूल पाथ को प्रॉपरली देखूँ तो जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने टूल पाथ तो प्रॉपर बना लिया है, बट यहाँ पे टूल पाथ एक्स्ट्रा जा रहा है, जिसका अर्थ है कि यहाँ पे मेरा टूल पाथ नहीं जाना चाहिए। तो अब इस पोर्शन पे मुझे टूल पाथ कंट्रोल करने के लिए मुझे यहाँ पे इसको Z लिमिट सेट करना होगा। यहाँ पे अब Z लिमिट सेट करने के लिए मुझे वायर फ्रेम में जाके कर्व ऑन एज करके यहाँ पे कर्व क्रिएट कर लेता हूँ, जिससे कि मुझे इस एज का रेफरेंस मिल जाएगा। अब यहाँ पे इस पर राइट क्लिक, एनालाइज एंटिटी प्रॉपर्टी, और इसके जो Z की वैल्यू है मैं इसे यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और इसके पैरामीटर में जा करके इसकी जो Z की वैल्यू है वो यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ कि Z जो लिमिट है मेरी यहाँ तक है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। और मैंने कहा ओके। अगर मैं अब यहाँ पे रीजनरेट करता हूँ तो आइए देखते हैं कि इसके बाद कोई टूल पाथ बचता है या नहीं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं मेरा वाटर लाइन टूल पाथ बड़ा ही प्रॉपर और सूटेबल तरीके से चल रहा है। जहाँ जहाँ मेरा वॉल एरिया है वहाँ वहाँ प्रॉपरली वाटर लाइन टूल पाथ मेरा रन हो रहा है। अभी मैं वाटर लाइन टूल पाथ पे सेलेक्ट करूँगा, कॉपी एंड पेस्ट। अब यहाँ पे जो वाटर लाइन टूल पाथ है वो मैंने क्रिएट कर लिया है। इसके बाद जो मुझे सेकेंड वन फिनिशिंग टूल पाथ जो बनाना है वो हम रास्टर टूल पाथ बनाएंगे। तो आइए समझते हैं कि रास्टर टूल पाथ कैसे क्या बनाना है और क्या क्या प्रोसेस रहता है। रास्टर टूल पाथ बनाने के लिए आपको फिर से पैरामीटर में जाना है। टूल पाथ टाइप, इसमें अब तक हमने जो टूल पाथ में मशीनिंग की है वो है हमारा वाटर लाइन। अब हम जो टूल पाथ में मशीनिंग करने वाले हैं वो रास्टर। मास्टर कैम के अंदर मिन 3D टूल पाथ्स में जो फिनिशिंग पर्पज़ के लिए है वो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी मानी जाती है वाटर लाइन प्लस रास्टर। तो वो आज सबसे अच्छी फिनिशिंग स्ट्रेटजी आप इस वीडियो में समझने वाले हैं। हमने वाटर लाइन टूल पाथ की मदद से वॉल एरिया को फिनिश किया। अब रास्टर टूल पाथ की मदद से जो 0 to 30 डिग्री सरफेस का जो एंगल है वो मशीनिंग करेंगे। तो इसको यहाँ पे मॉडल ज्योमेट्री, टूल पाथ कंट्रोल, टूल, सब कुछ मुझे सेम ही रखना है। कटिंग पैरामीटर में आकर के मुझे यहाँ पे स्टेप ओवर वैल्यू दे देना है, जितना मैं यहाँ पे इसके लिए स्टेप ओवर रखने वाला हूँ। ध्यान रहे मशीनिंग एंगल को आप ऑटोमेटिक कर लें। ये मास्टर कैम 2021 से ये स्टार्ट हुआ है। आप अपने बाकी की वैल्यूज़ को एज पर रिक्वायरमेंट रख सकते हैं। अब जो है हमारा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर स्ट्रिप एंड सैलो। स्ट्रिप एंड सैलो के जो एंगल को यहाँ पे मैं 0 to 30 डिग्री रखूँगा। अगर मैं 0 to 30 डिग्री रखूँगा तो मेरा टूल पाथ जो मशीनिंग होगा वो 0 to 30 डिग्री के बीच में मशीनिंग होगा। बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा वाटर लाइन टूल पाथ को भी ओवरलैप करते हुए चले,
जिससे कि दोनों प्रॉपर तरीके से मैच हो जाए। तो मैं इसको 0 to 32 डिग्री ले लेता हूँ। बट अगर मैं यहाँ पे 0 डिग्री रखूँ तो जिसका अर्थ क्या होगा कि वाटर रास्टर जो टूल पाथ है मेरा वो फ्लैट पोर्शन पे भी चलेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको 0.01 एंगल वैल्यू दे देता हूँ, जिसका अर्थ है कि अब जो मेरा टूल पाथ चलेगा वो फ्लैट पोर्शन पे नहीं चलेगा। वो कितना डिग्री एंगल की सर्फेसिस पे चलेगा, 0.01 से लेकर के 32 डिग्री के बीच की जो सर्फेसिस रहेगी उनके बीच में मेरा ये टूल पाथ अभी रन होगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने ओके किया और रीजनरेट। तो अब मैं जैसे ही रीजनरेट करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे ढेर सारे लिंकिंग्स क्रिएट हो जाते हैं और आपको ऐसा फील होगा कि रास्टर जो टूल पाथ है वो मेरा प्रॉपर तरीके से क्रिएटेड नहीं हुआ। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ढेर सारे लिंकिंग्स बन गए। तो इसके लिए आपको फिर से पैरामीटर में जाना है और कटिंग पैरामीटर में जो हमने मेथड चूज़ किया है वो हमने वन वे चूज़ किया है, इसे हमें जिगजैग मेथड चूज़ कर लेना है और यहाँ पे इसको वापस से रीजनरेट कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं जिगजैग मेथड चूज़ करता हूँ तो जैसा आप देख पा रहे हैं बड़ी स्मूथ और प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग आ रही है हमारी रास्टर टूल पाथ की मदद से। अगर मैं अब इन दोनों टूल पाथ को एक साथ मिक्स करूँ तो जैसा आप देख पा रहे हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है कम्प्लीटली बड़ी ही अच्छी सरफेस फिनिशिंग के साथ प्रॉपर फिनिशिंग होगा। कहीं पे भी कोई भी एरिया ऐसा नहीं रहेगा जहाँ पे मेरा टूल पाथ फिनिशिंग प्रॉपरली नहीं ले रहा। अब मेरा जो रिमेनिंग एरिया बचा है वो बचा है हमारा ये फ्लैट पोर्शन। तो फ्लैट पोर्शन पे मशीनिंग के लिए रास्टर टूल पाथ को मैं कॉपी एंड पेस्ट करूँगा सबसे पहले। इसके बाद मैं इसके पैरामीटर में जाता हूँ। सबसे पहले मुझे जाना है फिर से टूल पाथ टाइप। अब टूल पाथ टाइप फ्लैट पोर्शन को मशीनिंग करने के लिए जो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है मास्टरकैम की वो लेने वाला हूँ मैं हॉरिजॉन्टल एरिया। इसके बाद जो बाकी के पैरामीटर्स 1 बाय 1 करके अगर मैं एंटर हूँ तो यहाँ पे मुझे टूल के अंदर अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसके लिए जब मुझे फ्लैट पोर्शन मशीनिंग करना है तो इसके लिए मैं लेने वाला हूँ एंड मिल और इसके लिए मैंने ले लिया यहाँ पे 10 mm का एंड मिल। अब कटिंग पैरामीटर के अंदर आ जाते हैं हम। कटिंग पैरामीटर में कितने पासेस लेने हैं फ्लैट पोर्शन पे, मैंने कहा एक पास लेना है। यहाँ पे स्टेप ओवर दे सकते हो, परसेंटेज ऑफ टूल डायमीटर कितना रखना है वो वैल्यू दे सकते हो और यहाँ पे मोशन को हमें हमेशा ऑफ करके रखना है। ट्रांजिशंस एज इट इज़ जो भी प्रीवियस हमारे रहे हैं और यहाँ पे जो मैक्सिमम डेप्थ है इसे हम ऑफ कर देंगे और इसे वापस से हम रीजनरेट कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल टूल पाथ मास्टरकैम का ऐसा टूल पाथ है जो हमारा ऑटोमेटिकली सब कुछ कैलकुलेट करता है और ये जो टूल पाथ है ओनली हॉरिजॉन्टल पोर्शन पे ही रन होता है। अब अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टूल पाथ में देखें तो मैंने यहाँ पे जो ऊपर का जो एंगल दिया हुआ है वो दिया अभी मैंने कि 2 डिग्री एंगल से मेरा कटिंग करना स्टार्ट हो। बट अगर यहाँ पे देखें तो 2 डिग्री के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मेरा एंगल ऊपर रह रहा है। तो इसके लिए मैं जो क्या करना है, जब कभी भी हॉरिजॉन्टल टूल पाथ बनाते हैं तो एंट्री मोशन को हम हमेशा 0.5 डिग्री ही वर्क पीस से ऊपर रखते हैं, जिससे कि हमारा जो टाइम प्रॉपर से वो और मिनिमम एंगल से हमारा जो टूल है वो प्रॉपर तरीके से एंटर हो। सो ये इस तरीके से आप इस मेथड को हमेशा जब कभी भी मशीनिंग करें तो हॉरिजॉन्टल के लिए ध्यान रखें। अब हमने यहाँ पे फ्लैट पोर्शन को भी मशीनिंग कर लिया है, वॉल पोर्शन को भी मशीनिंग कर लिया है और जो हमारा कर्वेचर था 0 to 30 डिग्री की जो सर्फेसिस थी उसे भी मशीनिंग कर लिया है। तो जब कभी भी मास्टरकैम मिल 3D के अंदर कोई भी ऑपरेशन या कोई भी प्रोजेक्ट पे मशीनिंग कर रहे हो, आपके पास इस टाइप का कोई भी उल्टा किसी भी टाइप की स्पेसिफिक शेप का प्रोजेक्ट आए तो आप इन 3 टूल पाथ की मदद से प्रॉपर तरीके से मशीनिंग कर सकते हो। अब इसके बाद हमें इसमें एक और ऑपरेशन ऐड ऑन करना है। उस ऑपरेशन का मेन पर्पज़ क्या हुआ कि अभी हमने जो टूल यूज़ किया है बट यहाँ पे जो कॉर्नर्स पोर्शन है वहाँ पे फिर भी हमारा कहीं ना कुछ एरिया हर जगह एक स्पेसिफिक मेटल छूटेगा क्योंकि वहाँ पे कॉर्नर्स में मेटल अवेलेबल होगा। तो इसके लिए मैं इसके लिए मैं जो टूल पाथ लेने वाला हूँ वो है पेंसिल टूल पाथ। तो इसके लिए मैं फिर से इसके पैरामीटर में जाऊँगा। टूल पाथ टाइप में मैं यहाँ पे पेंसिल का टूल पाथ लूँगा। बाकी जो पैरामीटर्स हैं एज इट इज़ और यहाँ पे टूल मैं छोटे साइज़ का टूल ले लेता हूँ। तो इसके लिए फ़िल्टर में जाऊँगा मैं और यहाँ पे इसके लिए बॉल नोज लेने वाला हूँ और इसके लिए 5 का बॉल नोज और जिसका कॉर्नर रेडियस 2.5 वो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया। अब मैं आ जाता हूँ कटिंग पैरामीटर। स्टेप ओवर वैल्यू के अंदर मैंने यहाँ पे स्टेप ओवर दे देना 0.1 और इसके साथ ही जब कभी भी हम पेंसिल टूल पाथ मशीनिंग करते हैं तो कटिंग पैरामीटर में 2 ही वैल्यू इंपॉर्टेंट रहती है। सबसे पहला स्टेप ओवर वैल्यू एंड देन सेकेंड वन वैल्यू जो रहती है वो हमारा रेफरेंस टूल डायमीटर। तो इसको मैं दे देता हूँ 8 और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ टूल डायमीटर में 100। अब जो कटिंग मेथड है वो हम हमेशा जब कभी पेंसिल टूल पाथ यूज़ करते हैं तो 1 वे ही रखते हैं या फिर आप चाहें तो यहाँ पे जिगजैग भी रख सकते हैं। ट्रांजिशंस मोशन स्टिप एंड सैलो इसको हम फिर से 0 डिग्री टू 90 डिग्री रख लेते हैं, जिससे कि इंटायर जो पूरा का पूरा पार्ट है वहाँ जहाँ मेरा पेंसिल टूल पाथ चल सकता है वहाँ कंप्लीट पोर्शन पे पेंसिल टूल पाथ प्रॉपर तरीके से रन हो सके।
तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे पेंसिल टूल पाथ बना लिया है और पेंसिल टूल पाथ प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रन हो चुका है। तो आइए फिर से, अगर आपको यहाँ पे सारे के सारे ऑपरेशन को क्लिक करके अगर मैं 3D में सिमुलेशन पे क्लिक करूँ तो आपको अगेन वही सेम से आपको सिमुलेशन पे लेके चला जाएंगे। और यहाँ पे सबसे पहले हमने जैसे ऑपरेशन क्रिएट किया 1 बाय 1 करते हुए, सबसे पहले हमने यहाँ पे रफिंग ऑपरेशन, देन हमारा रेस्ट रफिंग, वाटरलाइन टूल पाथ, तो ये एक ऐसा इंटायर वीडियो है जिसके अंदर आप मास्टर कैम मिल 3D के कंप्लीट चीज़ों को समझ सकते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को किस तरीके से मुझे अगर फिनिशिंग करना है प्रॉपरली तो कैसे मुझे स्ट्रेटेजिकली यूज़ करना है। So thank you very much. Be connected and updated for the more videos. Thank you.